काम देगी बात हम यूटिया हो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर आप लोग अच्छे ही होंगे। और मैंने अभी शैम्पू किया है और आज मैं ब्लॉग भी थोड़ा देर से स्टार्ट कर रही हूँ। करीबन 9 साढ़े 9 बज गया है, क्योंकि आज सुबह उठने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत हुई। क्योंकि रात में पता है, कल जैसे आप लोगों को बताया था, बेटी ने एक अपने हाथ में ना कल वैक्सीन उसकी लगी है। वैक्सीन मीन्स कोविड ओविड वाली नहीं, वो तो सब उसको ऑलरेडी लग चुकी है। इसका 16 ईयर्स का एक वो था, बाकी था बूस्टर, टीटी बूस्टर समथिंग कुछ नाम था। तो वो कल लगवाया था, तो दोपहर में लगवाया था, वही 1 बजे के करीबन। फिर उसके बाद हम लोग चले गए थे वो एप्पल स्टोर, सब अपना ठीक नहीं, कोचिंग गई बेचारी पहले। फिर उसके बाद हम लोग एप्पल स्टोर गए करीबन 4 साढ़े 4 बजे। तो तब तक तो ठीक था, रात में भी ठीक था। डॉक्टर ने बोला था अगर फीवरिश लगे तो आप एक पैरासीटामोल खा लेना। लेकिन मैंने उससे पूछा, उसका चेक भी किया तो टेम्परेचर तो नहीं था। बट हाँ, बीच रात जाते जाते ना उसको थोड़ा सा पेन हाथ में फील हुआ, तो 1-2 बार उसके चक्कर में जगना पड़ा, उठना पड़ा, नींद खराब हुई। इस चक्कर में सवेरे थोड़ा सा 5 से 10 मिनट इधर उधर हो गया। और सुबह का टाइम अगर 1 मिनट भी इधर उधर होता है ना, मैंने देखा है कि बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि शेड्यूल एकदम ना क्या रहता है, पैक्ड रहता है, मुझे ये इसके बाद ये इसके बाद ये इसके बाद। तो वो चीज़ थोड़ी सी वो हो गई, रात में थोड़ा सा हो गया। फिर मैंने बोला भी कि सुबह अगर तुम नहीं जा सको ना तो तुम मत जाओ। तो बोली नहीं अभी ठीक लग रहा है, कंफर्टेबल है, रहेंगे तो और दर्द होगा, फिर काम छूटेगा, ये वो। तो चल गई है, फिर गई स्कूल फ़िलहाल। तो यही सब थोड़ी वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। और सुबह लेट की वजह से मैंने आज ग्रीन ना पहन के, मैंने जो मुझे हाथ में लगा मैंने जस्ट पहन लिया। अभी मैं जाऊंगी, इसे करूंगी चेंज, मैं ग्रीन उसमें आती हूँ क्योंकि आजकल ग्रीन है। और आज है नवरात्रि का 4th डे। तो 4th डे अच्छा ही है, सुबह से एनर्जेटिकली है, ठीक है। बस थोड़ा सा लेट हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आगे अभी पूरा दिन पड़ा है, आपको बताती रहूँगी कि कैसा दिन जा रहा है, क्या है। आई होप अच्छा ही जाएगा। तो इतना। और अभी मैं लग रही हूँ काम पे। पंडित जी तो अभी आए नहीं, वही 11 बजे तक आएंगे। मिलाती हूँ आपसे पंडित जी से। बाल भी अपने जाके थोड़ा सा भी बीच में जाके स्ट्रेट कर लूँगी, काम भी करती जाऊँगी, बाल भी अपने ठीक करती जाऊँगी। निकलूँगी आज कि नहीं निकलूँगी पता नहीं, क्योंकि पंडित जी का टाइम अभी आजकल क्लास होता है ना, जिस टाइम मुझे निकलना होता है उसी टाइम उनका भी होता है। तो खैर कोई नहीं, अभी भाई मैं तो रोज़ ही निकलती रहती हूँ, उनका पाठ है वो भी ज़रूरी है। तो शाम को तो मंदिर के लिए निकलना ही निकलना है, तब हो जाते हैं। और फ़िलहाल अभी मैं अपना किचन का काम निपटाती हूँ, बाल अपने ठीक करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो गाइस बाल मेरे देखो हो गए हैं डन। और आज पहले से भी ज़्यादा अच्छे से मैंने टाइम दे के उनको बनाया है। और मैंने आज कपड़े भी चेंज कर लिए। ग्रीन में मुझे इससे अच्छा ऑप्शन देखो कोई नहीं मिला। और है दूसरे भी, लेकिन मेरा वो पहनने का मन नहीं था। ये मुझे आज पहनने का मन करा। छोटी स्लीव्स है, अच्छा लग रहा है मुझे आज पहनने में, थोड़ा कंफर्टेबल लग रहा है। क्रीम कलर की पैंट के साथ, ट्राउज़र के साथ मैंने पहना हुआ है। तो पंडित जी अभी भी नहीं आए हैं, और ये सब के चक्कर में, अपनी थोड़ा सुधारने के चक्कर में अभी तक किचन में मेरा कुछ काम भी नहीं हुआ है। बस सैलड बन पाई है, मतलब कि सलाद बन पाई है, और खाना अभी कुछ भी नहीं हुआ है। अब जा रही हूँ अब मैं लगने, क्योंकि अभी बजे हैं 9:45। तो 10 बजे तक शुरू करूँगी, तो पंडित जी के 11 बजे तक आने तक सब काम हो जाएगा, निपट जाएगा। तो अपने लिए लौकी बनानी है, वो तो 5 मिनट का काम है यार, बन जाएगी। बाकी इन लोगों के लिए सोचना पड़ता है कि क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। तो चलो देखती हूँ क्या डिसाइड होता है, फिर बताती हूँ आप लोग को। तो गाइस काम करते करते मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूं कि कल जो मैं फ़ोन के लिए गई थी, मेरा जो फ़ोन का प्रॉब्लम इतने दिनों से चल रहा था, जब से मैं वृंदावन गई थी, तो स्पेस का एक्चुअली प्रॉब्लम हो रहा था। मैं कुछ भी मतलब स्टोर नहीं कर पा रही थी गैलरी में, और कोई भी वीडियो रख नहीं पा रही थी, कुछ भी नहीं रख पा रही थी, और वीडियो बना भी नहीं पा रही थी। फिर तो उसके बाद तो ऐसी हालत हो गई थी कि गैलरी भी मैंने पूरी खाली कर दी। जो मेरी पुरानी मेमोरीज़ थी, जो मुझे रखनी थी, मैं वो तक होल्ड नहीं कर पाई। मुझे वो भी हटाना पड़ा। कुछ तो मैंने अपने लैपटॉप में iCloud कर दिया, मतलब वो क्या होता है ना, इधर से उधर ट्रांसफ़र कर दिया। लेकिन उसके बाद भी बहुत दिक्कत हो रही थी, जबकि मेरे पास इतनी मैंने वो ख़रीद रखी है, एक्स्ट्रा मेमोरी वगैरह भी सब कुछ। लेकिन पता नहीं क्या हो रहा था कि लास्ट में जाके फिर
किसी से भी हैंडल नहीं हो पा रहा था, किसी से भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये प्रॉब्लम हो क्या रही है। तो फाइनली कल हम लोग फिर एक एप्पल स्टोर, जहाँ से मैंने ये लिया था ना, जिस इंसान से लिया था, लकीली उसका नंबर मेरे पास स्टोर था, सेव था। मैंने उससे 2-3 दिन से बात कर रही थी और पूछ रही थी कि ऐसे ऐसे दिक्कत हो रही है। तो एक्चुअली क्या होता है ना, फ़ोन पे जितना भी समझाओ आप समझ नहीं पाते हो जब तक कि आप फेस टू फेस जाके ना मिलो और उनको अपनी प्रॉब्लम ना बताओ। तो यही चीज़ फिर हम लोगों ने डिसाइड की। तो उन्होंने कल का टाइम दिया और दिया तो टाइम उन्होंने परसों का भी था, लेकिन परसों वही थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया, टाइम नहीं निकल पाई मैं, पंडित जी पूजा ये वो तो नहीं हो पाया कल। लेकिन मैंने सारे काम को सेकेंडरी पे रखे, इसे प्रायोरिटी पे रखा और मैं 4-4:30 बजे निकली और जाके सीधे उनसे मिली वहीं मॉल में। और उन्होंने मेरी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। एक्चुअली क्या हो रहा था कि ये चीज़ मुझे एक जन ने और बताई थी कि आप एक बार YouTube अपना ना अनइंस्टॉल कर दो और फिर से इंस्टॉल करो, लेकिन उसके लिए आपको अपना आईडी और आपको पासवर्ड जो है वो याद होना चाहिए। जो कि वही प्रॉब्लम आ रही थी कि मुझे पासवर्ड याद नहीं था, क्योंकि चैनल बनाए हुए काफ़ी टाइम हो गया तो मैं भूल गई और मैंने कहीं लिखा भी नहीं, तो ये प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज़ का रास्ता नहीं निकाला जा सकता, कोई ऑप्शन ना हो। उनके पास गए तो उन्होंने जैसे जैसे मतलब बताते गए कि आप पहले चेंज पासवर्ड के लिए कर दो और ये कर दो वो कर दो। खैर उन्होंने इतने अच्छे से स्मूथली मेरा काम पूरा सॉल्व कर दिया। अनइंस्टॉल भी हो गया, इंस्टॉल भी हो गया, मेरे चैनल को भी कुछ नहीं हुआ। मैं डर रही थी, कल के ब्लॉग में आपने देखा होगा मेरी हालत ख़राब थी, मैं मतलब कि क्या होगा चैनल वापस। एक्चुअली देखो दो चीज़ें हैं, एक है यूट्यूब अनइंस्टॉल करना और एक है चैनल डिलीट करना। तो लेकिन मुझे ये लग रहा था कि अगर यूट्यूब को मैंने अनइंस्टॉल किया, इन केस मेरा चैनल को भी कुछ हो गया, तो ये दो चीज़ जुड़ रही थी, जबकि हैं अलग अलग। मुझे भी पता है लॉजिक इसमें कहीं नहीं है कि YouTube जाने से आपका चैनल कैसे चला जाएगा। चैनल आपके चैनल को डिलीट होगा तब जाएगा, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। पर जिसका यार एक सब्सक्राइबर मैंने कैसे यार तब से किया ना, तो उसके लिए ये चीज़ लेना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। जिसका चैनल है वही जानता होगा यार कि अगर चैनल के लिए आप कुछ भी बोल दो ना, ये इसमें ऐसे करना है वैसे करना, तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है यार, सब कुछ ठीक होगा कि नहीं होगा। तो वही चीज़ मेरे भी संग हो रही थी, लेकिन एक माइंड में ये था कि एक चीज़ अलग है, वो चीज़ अलग है। मेरा चैनल पे कुछ नहीं आ रहा है, बस मेरा यूट्यूब जाएगा और एक बार और 2 मिनट के बाद मैं फिर उसे इंस्टॉल कर लूँगी। तो यही हुआ, पासवर्ड वगैरह सब नया कर दिया, आईडी चेंज कर दी, उसके बाद उसे अनइंस्टॉल किया और फिर उसे 2 मिनट बाद इंस्टॉल कर दिया। तो क्या हुआ, जो वो 80% मेरा जीबी जो मेरा वो घेरे बैठा हुआ था, खा के बैठा हुआ था, वो सब कुछ क्लियर हो गया। और आज अब मेरे पास इस समय इसमें पूरी 95% खाली है स्पेस। और कहाँ एक टाइम पे थे मैं पता है ब्लॉगिंग कैसे कर रही थी आप लोगों को बताऊँ। मैं ब्लॉगिंग कर रही थी, एक वीडियो बना रही थी और एक पीछे का कोई भी एक वीडियो डिलीट कर रही थी। मैं 7 बजे मेरा सुबह ब्लॉग जा रहा था, मैं 7:05 पे एक दिन पहले के ब्लॉग को पूरा क्लियर कर रही थी, तब मैं जाके सुबह का ब्लॉग स्टार्ट कर पा रही थी, अदरवाइज़ मैं कुछ नहीं कर पाई थी। वृंदावन में तो मेरी हालत माने बहुत ही ज़्यादा मेरी वीडियो को लेके प्रॉब्लम हुई थी, बहुत ज़्यादा। तो मैं क्या ही बताऊँ, तब से आई हूँ तो इन्हीं सब कामों में लगी हूँ। लेकिन दूसरी चीज़ें भी हैं ना, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मेरा एक चैनल और मेरा एक फ़ोन और यही बस एक काम है। तो इन सब कामों में अब कल जाके मुझे सक्सेस मिली है, मेरा फ़ोन एकदम उसने बिल्कुल ठीक कर दिया। तो यही चीज़ें हैं, इतनी चीज़ें कितनी चीज़ें थी कि मतलब मुझे पता भी नहीं थी, जो कि डुप्लीकेट होती जा रही थी। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास आईफोन रखना आता हो, आपने ख़रीद लिया है, लेकिन रखना उसको, उसकी अंदर एक एक चीज़ जानना ना इज़ सो डिफ़िकल्ट कि मैं बता नहीं सकती आपको। आप यहाँ गैलरी में ही आपको लगता है कि आपके वीडियोस हैं, आपके फ़ोटोज़ हैं, नहीं, वो एक जगह और स्टोर हो रहे हैं, फिर आपको रिसेंटली डिलीटेड में हो रहे हैं, फिर आपको लगता है कि नहीं बस ये 2 ही जगह हो रहे हैं, नहीं, वो एक और जगह कहीं और हो रहे होते हैं, जो कि वो डुप्लीकेट कॉपी बन जाती। तो अगर 1000 वीडियोज़ और ये फ़ोटोज़ हैं
वो 1000x3 हो रही हैं, सोचिए आराम से। तो जीबी तो आपका खाएगा, स्पेस तो आपकी ख़त्म होगी। तो यही चीज़ है ना, किसी भी चीज़ को खरीदो उसके बारे में आपको पूरी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इतने दिनों से मैं परेशान थी कि कोई हेल्प कर दो। मैंने ब्लॉग में भी डाला था, किसी का कमेंट आता या कुछ आता, लेकिन अनलकीली किसी का नहीं आया। खैर कोई नहीं, ऐसी चीज़ है कि सब कोई मतलब इसमें अपना ज्ञान नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि यूट्यूब चैनल की बात थी। मैं भी जानती हूँ कि मैं भी किसी को ज्ञान दूंगी तो मेरे को डर लगेगा कि भाई मेरा कहे से कुछ हो गया उसके चैनल को, तो इसलिए। खैर फिलहाल अभी टचवुड सब कुछ सही है, स्पेस है, मैं वीडियो भी बना पा रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने सोचा आप लोगों को क्लियर कर दूँ, और अब जा रही हूँ। सीटी आने वाली है कुकर में बहुत तेज़, तो वीडियो में अभी आवाज़ आ जाएगी। तो मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर बाद। तो गाइस, जैसे मैंने कल बोला था ना आप लोगों को कि आज अपनी देवी जी का दर्शन कराऊंगी, कि उन्होंने देखो दर्शन दे दिए, जय निकल आई है। तो आज अभी इसी समय दिन में दिखा देती हूँ, कि उससे पहले कि मैं भूल जाऊँ, तो मैं आप लोगों को अभी दिखा देती हूँ। ये देखो गाइस, लंबी लंबी आ चुकी हैं माता रानी, दर्शन दे चुकी हैं। तो यही मैं कल आप लोगों को दिखाना चाहती थी, लेकिन रात हो गई थी, तो मैंने कहा था दिन में दिखाऊंगी। तो आप लोग भी दर्शन कर लो माता रानी के। तो देखा आप लोगों ने। और आज ये देखो, मैंने आईलाइनर मैंने ग्रीन कलर का लगाया है, क्योंकि आज का कलर ग्रीन है नवरात्रि का। तो मैंने सोचा ग्रीन आईलाइनर भी आता है तो वही लगा लेती हूँ। तो कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। आई नो कुछ लोग छपरी कहेंगे कि ये छपरी जैसा लग रहा है, ठीक है, ग्रीन आज का कलर है तो मैंने लगा लिया। और एक वजह और भी है ग्रीन लगाने की, क्योंकि मेरे पास ब्लैक ख़त्म हो गया है और मैं मार्केट जा नहीं पा रही हूँ। और मेरा वाला जो आईलाइनर है वो सीधे मॉल में मिलता है, मेरे घर से मॉल बहुत दूर है। कल जो मॉल गई थी वहाँ नहीं मिला, मैं सोची थी कि देख लूँ, लेकिन वहाँ पे नायका का स्टोर नहीं था। तो आप देखो कब जाना हो पाता है, तो इसलिए मैंने सोचा अभी दर्शन आपको लोगों को करा दूँ। खैर अभी जब तक ग्रीन रेड येलो ब्लू जो भी है मैं लगा रही हूँ। ब्लैक है बहुत नीचे, मतलब थोड़ा सा है, निकलता ही नहीं है, लगता ही नहीं है, तो क्या करूँ। ये इसीलिए मैं बैकअप हमेशा हर चीज़ का रखना चाहती हूँ, लेकिन इस बार थोड़ा वो हो गया। खैर चलो कोई नहीं। और इन लोगों के लिए मैंने पनीर बना दिया है, और चावल मटर पनीर बना दिया है, और राइस बना दिया है, तो ये लोग ये खा लेंगे। और रात के लिए मैं सोच रही हूँ आलू उबाल के रख दिए हैं, आलू का पराठा इन लोगों को बना के खिला दूँगी। अपने लिए सिर्फ लौकी और बना के रख दिए, जो कि रात में खाऊँगी, क्योंकि दिन में नमक नहीं खाती। और बस इतना ही, लौकी बना दी है, तो बाकी सब काम हो गए। बाकी मैं और भी कुछ काम में बिज़ी हूँ, आप लोगों को बताऊँगी अभी थोड़ी देर में, या अभी नहीं बताऊँगी, मंदिर जाऊँगी तब बताऊँगी। तो गाइस फाइनली पंडित जी आ चुके हैं और उन्होंने पाठ कर दिया है स्टार्ट। तो अभी उनको लगेगा टाइम, तो जब होता है पाठ पूरा फिर आप लोगों से मिलवाऊंगी। खाते वो कुछ है नहीं, बना के कितना भी रखो होता नहीं है। वैसे मेरा किचन का सारा काम हो गया था, वो गैस एकदम खाली। पनीर और पुलाव उनका बना दिया दिन के लिए, रात के लिए आलू उबाल के रख दिया। तब पराठी तो रात ही में बनेगी, तो अभी नहीं, आलू उबाल के रख दिया है, इसे आप देख लो, ठीक है। और मेरी लौकी बन गई है, उसको भी मैंने साइड में छुपा के रख दिया ताकि छुए छाए नहीं। और पनीर की सब्ज़ी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है पनीर। तो ये लोग इस समय ये खा लेंगे, रात में आलू की पराठी खा लेंगे, हो गया काम। तो मैं कभी खीरा ककड़ी ही खाती हूँ इसमें। तो चलो मिलती हूँ जब पंडित जी का पाठ पूरा हो जाता है, फिर मिलती हूँ। तो गाइस आरती आज हो गई है और मैं वीडियो नहीं बनाई हूँ। क्यों, आप पूछोगे क्यों नहीं बनाई? क्योंकि देखो आज सिर्फ थे पंडित जी और मैं। अब मैं पंडित जी से तो नहीं कहूँगी ना कि आप मेरा वीडियो बना दो आरती करते हुए, वो मुझे आरती पकड़ा देते हैं, मैं आरती करती हूँ। और आज कोई भी नहीं है जो, मतलब कोई भी हेल्पर भी नहीं है मेरे यहाँ जिससे मैं कह देती कि वीडियो बना दो। तो कोई बात नहीं, वीडियो नहीं बना तो क्या हुआ, आरती आप लोगों को ज़रूर मिल जाएगी। ये लो आप लोगों के लिए आरती, आप लोग आरती ले लो और माता रानी के वो कर लो, आशीर्वाद ले लो कि आप लोगों का दिन अच्छा रहे, आप लोगों का साल भी अच्छा रहे। तो आप लोगों के लिए ये आज चौथे दिन की आरती, ठीक है। तो चलो मैं ही दे देती हूँ आप लोगों को, ये लो, ये मेरे सब्सक्राइबर्स लोगों के लिए आरती। तो
ऐसा रोज़ नहीं होता, आज ही ऐसा हो गया कि मैं अकेली और कोई वीडियो बनाने वाला नहीं। कल भी एक आ गई थी हेल्पर थी, उसने बना दिया था, बट आज कोई भी नहीं था। बट पन्नी जी ने बेचारे, मैंने बस पूछा भी था कि मैं आपका वीडियो बना दूं क्योंकि आपका हर पल वीडियो बनता है, तो मैंने कहा नहीं मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने मना ही कर दिया। मैंने कहा तो चलो गाइस, कल की आरती होपफुली आप लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है। तो गाइस मैं आ गई हूँ मार्केट में, यहाँ पे कल के लिए सामान लेने के लिए। कल क्या है ये मैंने आपको अभी तक नहीं बताया, बताती हूँ अभी थोड़ी देर में। पहले सामान खरीद लूँ, फिर उसके बाद शॉपिंग कर लूँ, फिर आराम से आपको बैठ के बताती हूँ कि मैं शॉपिंग क्यों कर रही हूँ। गाइस यहाँ से पूजा का सामान भी मैंने ले लिया, मेरी यहाँ की भी शॉपिंग हो गई है फाइनली। ये रहा बैग। अब मैं चली अपने रास्ते। अब हो रहा है टाइम उसका कोचिंग से लेने का, और मैं उसको लेने जाऊँगी, फिर उसके बाद मंदिर जाऊँगी और फिर आपको बताऊँगी कि शॉपिंग किस लिए हो रही है। तो गाइस आज चौथे दिन का नवरात्रि का मंदिर का नियम भी पूरा हुआ और दिया जला दी है, जैसे आप देख रहे हैं। और ये मेरा घर का सबसे पास का मंदिर है, नागेश्वर मंदिर जैसे कहते हैं। और ये है 4th मंदिर, तो 4th डे 4th मंदिर। तो अभी तक तो बिल्कुल सही जा रहा है कि अलग अलग मंदिर हो रहे हैं। अब पता नहीं कब क्या हो, तो मैं कह नहीं सकती। तो कोशिश यही रहेगी कि 9 दिन 9 अलग अलग मंदिर, ठीक है। और ये मैं आप लोग को बता दूँ कि मैं जिस चीज़ के लिए शॉपिंग कर रही हूँ, ये कल मेरे घर पे मैंने एक छोटा सा माता रानी का कीर्तन रखा है, उस लिए शॉपिंग करने गई थी। जल्दी से मीठा, फल, फूल, दूध, दही, जो भी आइटम लगता है, कलश, सब कुछ लेने गई थी। तो सारी शॉपिंग हो गई है और कल शाम को है, तो बस थोड़ी कुछ लोगों को बुलाया है कि माता रानी के कुछ गाने भजन कर लेते हैं। तो हर साल मैं करती हूँ, तो इस साल भी मैंने सोचा क्यों ही ना करूँ, तो नियम ख़राब नहीं करती, तो इस बार भी करती हूँ। तो बस इसी सब की तैयारी कर रही हूँ। बाकी अब चलती हूँ घर, फिर मिलती हूँ आपसे। तो गाइस फाइनली मैं घर आ गई और अपना सब सामान लेके आ चुकी हूँ। और एज यूजुअल जैसे मैंने आपको बताया था कि बताती हूँ मैं कई बार कि मैं बाजार ले जाती हूँ, कब ऐसा ज़रूर होता है कि एक सामान मैं ज़रूर बोलती हूँ। और आज भी परंपरा बिल्कुल कायम है, मैं पूजा के लिए नारियल लाना भूल गई हूँ। तो खैर अब तो मैं बोलूँगी नहीं क्योंकि अब मेरे को पड़ जाएगी बहुत ज़ोर से डांट। तो कह रही है, देखो मैंने आज ड्राइंग रूम को खाली कर दिया है कल के लिए। मैंने बताया ना कि कल मैंने अपने घर पे कुछ औरतों को इनवाइट किया है, माता की चौकी रखनी है, करूँगी मतलब, तो उसी की शॉपिंग के लिए गई थी। तो बस इतना ही बताना था आप लोगों को। और बाकी मैं घर आके खाना भी खा लिया मैंने, और इन लोगों को भी खाना खिला दिया, सब कुछ हो गया। सामान की तैयारी कर रही हूँ, कल सुबह की तैयारी कर रही हूँ। देवी जी के लिए चना और हलवे का भोग लगाना, इसलिए चना भिगा के रख दिया है। हलवा सुबह उठूँगी, नहा वहा के तब सब प्रिपरेशन तैयार शुरू करूँगी। तो कोशिश करूँगी कि पूरा आप लोगों को वीडियो दिखाऊँ, किसी से हेल्प लूँगी वीडियो बनाने के लिए। तो बाकी मिलती हूँ आप लोगों से कल, तब तक के लिए ब्लॉग देखते रहो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और बस सुबह के दूसरे कल के ब्लॉग का इंतज़ार करो। मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।